मुख्यमंत्री जी मंचासीन सभी सरपंच संघ के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय बंशीधर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा, साफा पहना करके स्वागत करेंगे आपके प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बंशीधर जी गढ़वाल साहब। आपसे निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को साफा पहना करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियां बजा के आप स्वागत करें। प्रदेश के महामंत्री शक्ति सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप पुष्प गुच्छ देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप जाओ ना, कर दिया ना। शक्ति सिंह जी, स्मृति जी के लिए निवेदन करूंगा, नियमित जी, अर्जुन जी, रोशन जी, गजेंद्र जी, कृष्ण मुरारी जी, कमल जी, आप स्मृति जी देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्मृति जी, आप बोलिए, जाओ ना, जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत करने के लिए निवेदन करूंगा। महेंद्र जी, रफीक जी, रामप्रसाद जी, भागीरथ जी, भंवरलाल जी, जानू साहब, गोविंद जी लांबा, मुकेश जी, वेदप्रकाश जी, आप सभी आए, बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक अच्छे से थोड़ा ठीक कर लें, जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, बदला शर्मा जिंदाबाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भाई अर्जुन जी से। अर्जुन जी को आप आए और इस सभा को संबोधित करें। भाई अर्जुन जी। भारत माता की, भारत माता की, बदला शर्मा जिंदाबाद, बदला जी शर्मा जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी हर गरीब किसान मजदूर की आवाज को सुनने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब लगातार पिछले कई सालों से सरपंच संघ के सुख दुख में सरपंचों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से लगातार 7वीं बार हमें मिलाने वाले केकड़ी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शत्रुघ्न जी गौतम साहब, और अभी हम सभी सरपंचों की बात को सुनकर के उसकी समस्या का समाधान कराने के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय मुकेश जी दादी साहब, हमारे सरपंच के अध्यक्ष महोदय बंशीधर जी गढ़वाल साहब, सम्मानित मंच और राजस्थान के कोने कोने से यहां पर पता है मेरे सभी सरपंच साथियों, आप सबको पता है कि आज हम यहां क्यों आए हैं। मैं आपका सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस जगह से आप निकल करके आए, आप हमारी पीड़ा, आप हमारा सुख और हमारा दुख जानते हैं, क्योंकि आप पहले सरपंच रहे और यही कारण है कि आज राजस्थान के इतिहास में, भारत के इतिहास में पहले बार ऐसा हुआ है कि एक साल के अंदर 7वीं बार राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब ने सरपंचों को मिलने का टाइम दिया। यह राजस्थान के इतिहास में पहले बार हुआ है और टाइम ही नहीं दिया। आपने वो किया है हमारे लिए जो आज के पहले न तो हुआ था न शायद कभी होगा। राजस्थान में, पूरे देश में कोरोना की मार झेल रहे सरपंचों ने आपसे निवेदन किया कि राजस्थान के हर ग्राम पंचायत के उन लोगों से जहां से हम चुन करके आए, उनसे हमने वादा करा था कि हम राजस्थान का और हमारी पंचायतों का विकास करना चाहते हैं, लेकिन कोरोना आ गया और कोरोना में हम हमारा वादा पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जब हमने हमारी गुहार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को लगाई और हमने कहा साहब हम आगे कभी इस जीवन में जनप्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे, अगर आप हमारा कार्यकाल बढ़ा दो तो हम हमारा वादा पूरा करेंगे, और आपने एक बार जाते ही
मोटी बातों को भूल के हमने जो वादा किया था उस वादे को नहीं भूल के आप भजन लाल जी शर्मा साहब का साथ दें। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। अब मैं निवेदन करूंगा सरपंच संघ के प्रदेश के महामंत्री जुझारू नेता भाई शक्ति सिंह रावत से कि आप आए और गागर में सागर भर दें। भारत माता की, भारत माता की। भजन लाल जी जिंदाबाद, भजन लाल जी जिंदाबाद। आज हमारे बीच में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं इनका पूरे सरपंच संघ राजस्थान की ओर से दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ में मंच पर विराजमान हमारे केकड़ी के लोकप्रिय विधायक श्री शत्रुघ्न जी गौतम, हमारे सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई बंशीधर जी गढ़वाल, सम्मानित मंच और सभी राजस्थान दूर दराज से पधारे सभी निवर्तमान सरपंच साथी, प्रशासक, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी पधारे। मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज पंचायत राज अधिवेशन के इस ऐतिहासिक और गरिमापूर्ण अवसर पर हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके आगमन से इस अधिवेशन की गरिमा और उद्देश्य दोनों लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहां पर पधार कर और जो अपनों को करना चाहिए था, क्योंकि जो अपने को कुछ देता है उसको अपने को भी देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने को 1 साल का कार्यकाल दिया, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग एक बार मिलकर एक अध्यक्ष मुकेश मीणा जी, प्रदेश के समन्वयक कमल चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री शक्ति सिंह रावत जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह जी, कार्यकारी अध्यक्ष नेमीचंद जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी, रोशन अली जी, रफीक पठान जी, राम प्रसाद जी, कृष्ण मुरारी जी, भागीरथ यादव जी, भंवरलाल जानू जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे सरपंच भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को मैं नमन करता हूं, क्योंकि मेरे सामने जो आप लोग बैठे हैं वो लोग हैं, चाहे केंद्र सरकार की स्कीम हो चाहे राज्य सरकार की स्कीम हो, उसको धरातल पर उतारने का काम हमारे सरपंच लोग ही करते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने देखा है सरपंच जब गांव में निकलता है तो लोगों की इच्छा और अपेक्षा बढ़ती है। हर व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि सरपंच से मैं ये काम करा लूं, सरपंच से मैं वो काम करा लूं, चाहे वो हमारी बूढ़ी माँ हो चाहे हमारा बूढ़ा ताऊ हो, क्योंकि उनकी आशा और उम्मीद एक सरपंच होता है। क्योंकि मैंने देखा है कोई बीमार के लिए, कोई अगर किसी के डिलीवरी होनी है या कोई भी काम ऐसा होना है जिसकी आवश्यकता है, वो व्यक्ति के मन की बात ये होती है कि वो सरपंच को कहे और सरपंच के माध्यम से वो आगे अपने काम के लिए जाए। मित्रों, मैंने वो भी देखा है कि गांव की धूल मिट्टी में सने हुए पैर
माथे पर जिम्मेदारी की लकीरें, हृदय में गांव को संवारने का जज्बा, और यह जज्बा हर सरपंच के मन में होता है और मैं ये जज्बा होना भी चाहिए। और मैं इसलिए सरपंचों के दुख और दर्द को अच्छी तरह से समझता हूं, सरपंचों की आवश्यकताओं को भी समझता हूं और सरपंचों से जो जनता की अपेक्षाएं होती हैं उसको भी मैं समझता हूं। यह सब मैंने देखा है। गरीब का दुख, गरीब की वो पीड़ा, वो हमारी बूढ़ी मां की अपेक्षा, गांव के उस नौजवान की धारणा, ये सभी उसमें समाहित होती है। कोई भी काम होता है, किसी सरपंच को बुरा नहीं लगना चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूं लोगों की इच्छा और अपेक्षा ये हो जाती है, तो कहावत में भी कह देते हैं, चाहे वो खेत कटना हो, चाहे गाय भैंस को खोलना हो, तो वो कह देते हैं कि सरपंच को बुला लाइए। इस काम को कौन करेगा? घर की बोलचाल में आ जाता है कि सरपंच को बुला लाइए, वो कहता है कि नहीं कहता है? तो मैं इसको दूसरे रूप से कहता हूं, आप सौभाग्यशाली हो। क्यों? ये कहावत है ना, एक कहावत चलती है ना गांव में, टूटी फूटी ठठेरे के द्वार। आती है कि नहीं आती है? तो जो भी काम उस पंचायत में, गांव में होता है, वो सरपंच के माथे होता है। और अच्छा हो गया वो भी उसके माथे हो गया, और थोड़ा अगर ऐसा वैसा हो गया तो भी सरपंच के माथे हो गया। होता है कि नहीं होता है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो सारी बातें आपको बड़ी सहजता से लेनी चाहिए, क्योंकि जनता की जो इच्छा और अपेक्षा होती है उसको हम कभी इनकार नहीं कर सकते। कभी कभी तो